खुसरो रैन सुहाग की। लीजिए आप सुनिए इस धारावाहिक की 5वीं कड़ी। धारावाहिक खुसरो रैन सुहाग की पिछली कड़ी में आपने सुना कि खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाजिर होते हैं और उन्हें हिंदुस्तान की तारीफ में शेर सुनाते हैं, जिसे सुनकर निजामुद्दीन औलिया खुसरो को नसीहत करते हैं कि जिस मुल्क में पैदा हुए हो उससे मोहब्बत करो, जिन लोगों के साथ रहते हो उनकी जुबान में लिखो। हजरत खुसरो को शादी करने की भी नसीहत देते हैं। खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया को अपनी हिंदी कविता सुनाते हैं, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होते हैं और खुसरो को समझाते हैं कि आम लोगों से ताल्लुक पैदा करने के लिए उनकी भाषा में बात करो। खुसरो संगीत की कंपोजिशन सुनाकर कहते हैं कि वो ईरानी और हिंदुस्तानी रागों को मिलाकर नए राग बना रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया खुश होकर खुसरो से कहते हैं कि तुम हिंदुओं और मुसलमानों की मुश्तरका तहजीब की बुनियाद रख रहे हो। अब आगे। खुसरो बंदा परवर। आजकल मौसम बहार है, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, गली कूचे फूलों की खुशबू से महक रहे हैं। खाकसार ने राग भैरव बहार में एक बंदिश की है। वाह खुसरो वाह, अब तुम रंगने लगे हिंदुस्तानी रंग में। राजपूत माँ के दूत का तुम हक अदा कर रहे हो खुसरो। नवाजिश। हम इमादुल मुल्क को मुबारकबाद देंगे, बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं तुम्हारी। पीरो मुर्शिद, राग सनम की एक और बंदिश सुनाने की इजाजत अता कीजिए। इरशाद। ये राग भी हमने हिंदुस्तानी रागों को मिलाकर बनाया है। माशाअल्लाह।
अरे छम्मू, तुझे किसने सिखाया ये गाना? हुजूर, छम्मू को कोई इस लायक कब समझता है। हुजूर का झूठा मांग कर खाते हैं, बस गाना आ गया। अमीर से कहिए ना, छम्मू को भी गाना सिखा दे। सारी जिंदगी अमीर के पांव दाबूंगी। पर हुजूर, ये तो हमसे रूठे रहते हैं, हमें देखते ही नजरें इधर उधर कर लेते हैं। बड़े निष्ठुर हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। हाँ खुसरो, सुन रहे हो? छम्मू ने तुम्हें कन्हैया बना दिया। आने दो होली, फिर देखना हुजूर कैसा रंग डालूंगी इन पर, मुंह लाल कर दूंगी गुलाल से। कुछ तो शर्म कर छम्मो। छम्मो ने तो पीरो मुर्शिद की चरणों में सब लोक लाज त्याग दी है। अब दुनिया चाहे कुछ कहे, हमने तो महबूबे इलाही की चुनरिया ओढ़ ली है। लोक लाज तजदी चरणन में, ओढ़ ली धानी चुनरिया। लोक लाज कैसे कैसे कलंदर मस्तानियां जुड़ गए हैं हमारी खानकाह से, और कहीं जाना भी नहीं चाहते। आबादी रहती है इनके दम से। जहां पेट को रोटी और छत का साया मिल जाए, वहीं बेसहारों का घर बन जाता है हुजूर। ठीक कहते हो। और फिर पीरो मुर्शिद की शफकत और मेहरबानियां, खाकसार का भी बड़ा दिल लगता है इनकी सोहबत में। पेट भरने वाला तो अल्लाह है, हम तो मखलूक खुदा के खादिम हैं। अल्लाह के बंदों की खिदमत ही बस हमारी इबादत है। बेशक आज की सोबत बहुत अच्छी रही खुसरो। हमारे मशवरे की इज्जत रखना, माँ की ख्वाहिश का एहतराम करना और शादी कर लेना खुसरो। जी बेहतर।
गाने वालियां तो लगती नहीं, सबने चुनरिया ओढ़ रखी है। अमीर, मुबारक बाशाद, शादी मुबारक। अरे किस खो में चुपकर बैठ गए, बाहर आओ ना, ख्वाजा की दीवानियां मस्तानियां आई हैं। अरे अंदर क्यों जा रही हो? अरे कौन होती है तू हमें रोकने वाली? चल परे हट। अमीर, अमीर, किधर हो अमीर? ख्वाजा की मस्तानियां आई हैं, अरे बाहर आओ। अमीर? कौन अमीर? यहाँ कोई अमीर न रहते। हाँ चल हट झूठी, आज अमीर की शादी हुई है। ख्वाजा ने बताया हमें दुल्हनिया लाए हैं अमीर। बोल किधर है? अरे वाह, क्या शानदार ओढ़नी ओढ़ी है आपने, गोटा कनारी मोती जड़े। कहीं आप अमीर की माँ तो नहीं? ये छम्मो मस्तानी है, बाहर सब हमें अमीर कहते हैं। कैसे जगमग कर रहे हो अमीर, अल्लाह नजर न लगाए, जन्नत के दूल्हा है। आज तो छम्मो नजर भी उतारेगी, ख्वाजा देख के बहुत खुश होंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नजर न लगे छम्मो की। हम कपड़े तब्दील करके पीरो मुर्शिद के हुजूर अभी हाजिर होते हैं, तुम चलो छम्मो। अरे वाह, हम तो दुल्हनिया देख के बगैर नहीं जाएंगे। चलो पहले दुल्हनिया दिखाओ।
बहुत खूब खुसरो, शाबाश। अरे नाना जान, आप तशरीफ रखिए। हमें तो आपकी आमद का मालूम ही नहीं हुआ। जी, गुस्ताखी की माफी चाहते हैं नाना जान। बैठो बैठो। जी भाई पीरो मुर्शिद हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया ने हमसे फरमाया तो था कि तुम संगीत में कुछ नया अंदाज ईजाद कर रहे हो। तमीज तो हमें भी है मौसीकी की, लेकिन तुम्हारी बंदिश को हम समझ नहीं पाए। तुम गा रहे थे और हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम चमनिस्तान की सैर कर रहे हों। बादे शमीम चल रही है, कभी जूही की खुशबू का झोंका आता है, कभी गुले चंबेली की महक, कभी मौलसरी की, कभी बेला और गुलाब की। कितनी खुशबुएं थी तुम्हारी बंदिश में, कह नहीं सकते हम। नाना जान, हम कुछ समझे नहीं। हमारा मतलब है कि तुम्हारी बंदिश में कभी टोड़ी का रंग दिखाई दे रहा था जी, तो कभी मालरी का और कभी ईरानी राग जुगाह का। टोड़ी की धैवत और मालरी की रिखब साफ सुनाई दे रही थी। आपने दुरुस्त फरमाया। हमने टोडी, मालरी और जुगाह रागों से मिलाकर यह राग बनाया है और इसका नाम राग माफिक रखा है। वाह, आपको पसंद आया? हमें बहुत खुशी हो रही है नाना जान। हमें तो खुशी इस बात की भी है खुसरो कि तुमने हमारी संगीत की महफिलों में बैठकर सिर्फ सर नहीं हिलाया। जी नाना जान, मौसीकी को समझा भी, सीखा भी और मुनक्कब राग बनाने भी लगे। जी शुक्रिया। वाह वाह मियाँ वाह। हिंदुस्तानी पेड़ों की शाखों पर ईरानी पेड़ों की शाखों की कलम बंदी करके नए नए गुल खिला रहे हो। बाप ने शमशीर जनी में नाम कमाया और बेटा इंशाअल्लाह शायरी और मौसीकी में नाम कमाएगा। हमें यकीन है कि एक दिन तुम कामयाब मौसीकार भी बनोगे। हम तो आपकी नवाजिशों और पीरो मुर्शिद की दुआओं के तालिब हैं। ये सब कुछ माँ की दुआओं ने अता किया है हमें नाना जान। लीजिए, आपकी माँ भी आ गई। जी, आओ आओ दौलत नाज, देखो तो तुम्हारा बेटा क्या गुल खिला रहा है, नए नए राग बना रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपकी संगत में या तो गाने बजाने वालों की तरह राग रागनियां बनाएगा या फिर शायरी ही करेगा। और हम कहते हैं कि बाप की तरह तलवार चलाना सीख, फौज में नौकरी कर, लेकिन हमारी सुनता ही कब है। नाजो, ये कैसे हो सकता है कि तुर्क का बेटा और राजपूत का नवासा तलवार चलाना ना सीखे। हमने इनकी फौजी तरबियत का इंतजाम कर दिया है। इंशाअल्लाह ये साहिब कलम भी होंगे और साहिब सैफ भी। आप भी पिताजी दरबारी भाषा ही बोलते हैं। क्या क्या है ये साहिबे? हमसे नहीं बोला जाता। साहिब सैफ यानी तलवार चलाने वाला और साहिब कलम यानी कलम से लिखने वाला। हाँ, अब समझ गई ना? जी समझ गए। खुसरो, तुम पहेली भी तो लिखते हो ना? हमें तो सुनाई थी। कोई नई पहेली अपने नाना को भी सुनाओ। जी माँ। हाँ हाँ, सुनाइए। हम आपकी बात नहीं करते, माँ बूझे तो हम सुनाते हैं। हाँ हाँ, सुना। आज तो हम बूझ कर ही दिखाएंगे। अच्छी बात है माँ, तो सुनिए। फारसी बोली आई ना, तुर्की ढूंढी पाई ना, हिंदी बोलूं आरसी आए, खुसरो कहे कोई ना बताए। हम बूझे खुसरो? नहीं 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 नाना जान, माँ बूझेंगी। हाँ हाँ माँ, बूझिए ना। सोचो सोचो नाजो। हाँ सोचिए। इस पहेली का जवाब हिंदी शब्द में मिलेगा। अच्छा। वो शब्द न फारसी भाषा में है और न तुर्की जबान में। अच्छा, तो ये बात है। फारसी बोली आई ना, तुर्की ढूंढी पाई ना, हिंदी बोली आरसी आए। बूझ ली हमने, आरसी यानी मुंह देखने वाला शीशा। फारसी बोलो या तुर्की बोलो,
दोनों भाषाओं में आरसी शब्द नहीं है। हिंदी बोलो तो आरसी शब्द आएगा। कोई और पहली बूझो बचवा, पर ज्यादा कठिन ना हो। नाना जान ने इशारा कर दिया तो आपने बता दिया आरसी। अच्छी बात है। अब हम दूसरी पहेली सुनाते हैं, आप बूझिए। अपने समय एक पंछी आए, टुक देखे और फिर छुप जाए। बूझ के उठियो कसम है तुम पर, आग बिना उंजियारा दुम पर। अब बूझिए। अब बूझते हैं। क्या 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 क्या? अपने समय एक पंछी आए, टुक देखे और फिर छुप जाए। पूछ के उठियो कसम है तुम पर, आग बिना उजियारा दुम पर। उजियारा दुम पर, जी माँ। भाई ये तो हम भी नहीं बूझ पाए। कुछ नए अंदाज की पहेली है ये। नाना जान, जब बारिश से ताल तलैया भर जाती हैं तो दादुर, मेरा मतलब है मेंढक बोलते हैं, झींगर बोलते हैं, और रात को बड़ी बड़ी घास या झाड़ियों में बस समझ गए बचवा। अच्छा, बूझ ली हमने। हम तो बचपन में उसे पकड़ा भी करते थे। अच्छा माँ? उस पंछी का नाम है जुगनू। अच्छा, आप बस करो, चलो भोजन कर लें। हाँ, यही तो कहने आए थे और बत्तियों में लग गए। अरे चले चले माँ, चलिए आइए। खुसरो रैन सुहाग के। श्रोताओं, अभी आपने सुनी नफीस सिद्दीकी के लिखे हुए इस धारावाहिक की 5वीं कड़ी। भाग लेने वाले कलाकार थे खुसरो की भूमिका में सैयद सिराज अली, हजरत निजामुद्दीन की भूमिका में सैयद मोहम्मद आदिल, चंपा की भूमिका में इंदु सिंह, छम्मो की भूमिका में बेबी अंजुम, इमादुल मुल्क बलबीर पाठक, मां दौलतनाज सरिता लाल। सूत्रधार की भूमिका निभा रहे थे सुरेंद्र राजेश्वरी। इस धारावाहिक के सह प्रस्तुतकर्ता थे असीम सक्सेना और सुरेंद्र राजेश्वरी, और प्रस्तुति मनदीप कौर की थी।